जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ जी यूनियन काउंसिल पखर बनबैक और धमनी के संगम पे वाक़ इस पॉइंट जिसको हम कोपरा कहते हैं। तो मेरे सामने ये जो आप देख रहे हैं ये इलाका, इसको कहते हैं जी पीड़ाना पीर। ये वो जगह है जहाँ हमारे इलाके में जब मोबाइल नेटवर्क का आगाज़ हुआ तो पहला टावर जो था वो इस जगह पे लगा है। और अब तो माशाल्लाह यहाँ तकरीबन हर कंपनी ने अपना टावर लगा दिया है। बड़ा खूबसूरत से तफजा मकाम है। और इस तरफ दाएं तरफ अगर आप आए तो ये जगह है जी बर्मंघोट का ऊपर एरिया, इसको कहते हैं डन्ना चोटी। डन्ना बेसिकली हमारे यहाँ जो टॉप की जगह होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के। और ये है जी बनबैक और बर्मंघोट वालों का मुश्तरका कब्रिस्तान। इसके अक्म में ये जो जंगलात नजर आ रहे हैं ये है जी लाम का जंगल, इसको कहते हैं लावाना जंगल। और ये पाइन के दरख्त हैं जिसको हम अपनी ज़ुबान में रेड़ कहते हैं। ये है जी लाम का जंगल। 47 से पहले ये जो एरिया था यहाँ पे डोगरा बसा करते थे, सिख कम्युनिटी। और अब ये एरिया जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट की हदूद में आता है। यहाँ से अगर आप ये व्यू देखें, ये भी कोपरा है। और यहाँ पे ये बड़े खूबसूरत तर्ज तामीर आप देख सकते हैं। और इससे ऊपर ये जो चोटी नज़र आ रही है, इसका ये जो महल्ला है इसको कहते हैं बाइनकल्स। और इसके जो ऊपर टॉप की चोटी है ये यूनियन काउंसिल पखर की सबसे बुलंद चोटी है जिसको तुम्मा कहते हैं। यहाँ से आगे आए तो ये है जी शहीद गला। और ये जो बाज़ार सा नज़र आ रहा है ये है जी डन्ना नंबर 4 यूनियन काउंसिल पखर। और इसके टॉप पे जो नज़र आ रही है पहाड़ी जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, इसको हम लोग मर्ग कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है पीरकंठी। पीरकंठी क्यों कहते हैं, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। ये जो कश्मीर है इसकी लगभग 5000 साल पुरानी तारीख है। और यहाँ पे जो दीन फैला है वो औलिया की तबलीग से फैला। तो ये बेसिकली यहाँ पे 4 भाई थे और एक जो थी उनकी बहन। 4 भाइयों में एक का नाम था तोली पीर, एक का नेज़ा पीर, एक का हाजी पीर और एक का सर पीर। और एक जो उनकी बहन थी उसका नाम था जी कंठी। और उस वजह से इसको कहा जाता है जी पीर कंठी। ये जो हम तक दीन पहुंचा है ये नहीं औलिया की मरहून मिन्नत है। और ये है जी तोली पीर रोड। इससे आगे जाएं तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है जी कोकोट। और कोकोट से ऊपर आप जाएं टॉप पे तो ये सामने है जी तोली पीर। और तोली पीर से इस तरफ जब आते हैं ये जिस जगह पे दुआन नज़र आ रहा है ये है जी अली सोजल। अली सोजल की वजह तस्मीया ये है कि ये 2 भाइयों के नाम पे है। एक का नाम था अली और एक का नाम था सोजल। और साबका सदर जो हैं सरदार याकूब खान साहब, ये जगह के जो सदर गुजरे हैं उनका ये आबा इलाका है। और इसके टॉप पे ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है बर्फ वाला, ये सारा है जी पीर पंजाल का सिलसिला। ये इस वक्त यहाँ पे
हल्की हल्की धूप लग रही है और बर्फ़ यहाँ पे तकरीबन सारा साल जो है वो जमी रहती है। यह है जी कोपरे के साथ का मोहल्ला, इसको कहते हैं नड़ियन यल। ये बड़ी खूबसूरत जगह है और इसके जो उस तरफ पार नज़र आ रहा है ये है जी नामनोटा बाला। ये नड़ियन यल और ये है जी कोपरा। वॉलीबॉल का मैच चल रहा है यहाँ पे ग्राउंड में। वॉलीबॉल का बड़ा क्रेज़ है जी आजकल यंगस्टर्स के अंदर। जगह जगह आपको वॉलीबॉल से जुनून की हद तक लगाव रखने वाले लोग मिलेंगे आपको। और ये है जी कोपरे की मस्जिद, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है। ये है जी 360 व्यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके आने वाली जो जनरेशन है उस तक मालूमात पहुंचाने का एक ज़रिया बन जाएगी। अच्छा जी, इसको नड़ियन यल क्यों कहते हैं? नड़ियाँ बेसिकली हमारे यहाँ जो है एक कुदरती तौर पे उगने वाला एक पौधा है और हिल हमारे यहाँ जो है वो किसी बड़े डोगे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। पुराने वक्त में शायद ये पूरा एक खेत हुआ होगा जिस वजह से इसे नड़ियन यल कहा जाता है। ये कुछ व्यूज़ है माशाल्लाह। इसीलिए कहा जाता है कि घर फिरदौस से बरी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त। अगर ज़मीन पे कहीं जन्नत है तो वो यही है माशाल्लाह। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम फिर इस इंशाल्लाह किसी दिन इस तुम्मे की चोटी से होके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको बकिया इलाके का व्यू दिखाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।